हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद आरजू। सो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल फ्रॉम द सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसके बारे में बात करेंगे हॉस्पिटल की डेफिनेशन की। सो द डेफिनेशन इज हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर, क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक एंड वुंडेड, for the study of diseases and for the training of doctors and nurses। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक हॉस्पिटल है आपका, वो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, केयर दी जा रही है, क्योर किया जा रहा है और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। किसको? सिक पर्सन को और वुंडेड पर्सन को। सिक मतलब कोई डिसीज कंडीशन की वजह से जो भी सिक हुआ है, या कोई वुंडेड पर्सन है, किसी को कोई इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंट केस है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको केयर दी जा रही है, उसको क्योर किया जा रहा है और उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पेशेंट्स को। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर द स्टडी ऑफ डिसीजेस। स्टडी की भी डिसीजेस होती है। क्या होता है कि बहुत से ऐसे रेयर कंडीशंस आते हैं, बहुत से ऐसे रेयर डिसीज कंडीशन आते हैं डॉक्टर्स और नर्सेज के आगे, जो उन्होंने थियोरिटिकली देखे होते हैं, प्रैक्टिकली वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो भी तो एक स्टडी कर रहे हैं ना उस डिसीज कंडीशन को। या फिर कोई पेशेंट आ रहा है उनके पास में, तो उसको भी तो स्टडी कर रहे हैं ना डिसीज कंडीशन को, तभी तो उस पेशेंट को वो केयर देंगे, क्योर करेंगे, तभी उस पेशेंट को वो ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए है ये फॉर द स्टडी ऑफ डिसीजेस एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है, डॉक्टर्स को, नर्सेज को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो क्या कर सके, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट कर सके। तो ये है इसकी डेफिनेशन हॉस्पिटल की। इट इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर, cure and the treatment of the sick and wounded, for the study of diseases and for the training of doctors and nurses। I just hope कि आपको definition समझ आई होगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। हॉस्पिटल्स जो है आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स से क्लासिफाइड हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आपका क्लासिफिकेशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो टॉपिक है आपका अगला, हेडिंग जो है इसका हॉस्पिटल का, दैट इज क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। टाइप्स भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब स्टे करने के बेसिस पे, कितना लेंथ ऑफ स्टे है उसके बेसिस पे कितना क्लासिफाइड है। दो टाइप में क्लासिफाइड है ये, क्रोनिक में और एक्यूट में। क्रोनिक केयर हॉस्पिटल एंड एक्यूट केयर हॉस्पिटल, ओके। सो अब मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ क्या है कि क्लासिफाइड हुआ है आपका लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल, मतलब कितने टाइम के लिए एक पेशेंट हॉस्पिटल में रुक रहा है। तो सबसे पहला है आपका क्रोनिक केयर हॉस्पिटल। क्रोनिक केयर से क्या समझ आ रहा है, क्रोनिक मतलब कोई ऐसी कंडीशन है पेशेंट को जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, लॉन्ग टर्म डिसीज कंडीशन है। लॉन्ग टर्म, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डिसीज कंडीशन है कोई, उसको फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो गया आपका, या फिर उसको हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, मेंटल इलनेस है कोई उसको, ठीक है, लेप्रोसी है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्रोनिक केयर मतलब क्रोनिक जो भी केयर दी जाती है जिन जिन डिसीज कंडीशन में, ठीक है। तो क्रोनिक केयर हॉस्पिटल में क्या होता है, जहां पे पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, मतलब मोर देन 3 मंथ्स कोई पेशेंट एक हॉस्पिटल में स्टे करेगा। क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कोई मेंटल इलनेस हो सकती है पेशेंट को, लेप्रोसी की कंडीशन, और भी बहुत टाइप ऑफ डिसीजेस कंडीशन है जिसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक पेशेंट को स्टे करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो वो हो गया आपका क्रोनिक केयर हॉस्पिटल। फिर आपका आता है एक्यूट केयर। एक्यूट केयर का मतलब है कि कोई ऐसी कंडीशन है जो जल्दी ठीक हो जाएगी, इजिली ट्रीटेबल है, एंड उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टे नहीं करना है, पेशेंट को करना है शॉर्ट टर्म के लिए स्टे, ठीक है, मतलब कुछ दिनों के लिए, लाइक 7 to 10 डेज हो गया हद से हद। तो ऐसी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका डिसीज कंडीशन हो गया, निमोनिया हो गया आपका, पेप्टिक अल्सर हो गया आपका, टाइफाइड हो गया आपका, डेंगू हो गया आपका, है ना।
तो ये कंडीशंस ऐसी हैं। टाइफाइड तो इवन आप कंसीडर भी मत करो, उसके लिए तो आपको हॉस्पिटल मोस्टली जाने की जरूरत भी नहीं है, आप मतलब स्टे करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। और हॉस्पिटल में आप ओपीडीज वगैरह में भी मेडिसिन लेके आप घर पे रेस्ट कर सकते हो। सो टाइफाइड आप रहने दीजिए इसमें। आप डेंगू ले सकते हैं, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि डेंगू में आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती हैं कि आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ सकता है फॉर 3 to 5 days, है ना। तो ये कंडीशन होती है आपकी एक्यूट केयर में। एक्यूट केयर मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको किसी हॉस्पिटल में स्टे करना है, तो वहाँ पे आपको रहने के लिए हो गया। तो वो कंडीशन जैसे निमोनिया, डेंगू, पेप्टिक अल्सर, ये सब कंडीशंस हो गई आपकी, ठीक है। तो पहला आपको समझ आया क्लासिफिकेशन ऑन द लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल। अब सेकेंड आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑन द क्लिनिकल बेसिस, ठीक है। मतलब क्लिनिकल बेसिस पे आपका जो हॉस्पिटल है वो क्लासिफाइड हुआ है, 2 टाइप में क्लासिफाइड हुआ है वो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द क्लिनिकल बेसिस, ठीक है। क्लिनिकल बेसिस पे आपका जो हॉस्पिटल है वो डिफाइन हुआ है। पहला आ गया आपका जनरल हॉस्पिटल, सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड, ओके। सो जनरल एंड स्पेशलाइज्ड हो गया ऑन द क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस पे सबसे पहले जनरल। जनरल से क्या समझ आ रहा है, मतलब ऑल काइंड ऑफ डिसीजेस यहाँ पे ट्रीट होती हैं, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ डिसीजेस, चाहे वो कोई सी भी हो, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जो बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशंस होती है ना उनको ज्यादा ट्रीट किया जाता है, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, हार्ट डिसीज कंडीशंस हो गई, आपका कैंसर हो गया, ओबीजी हो गया मतलब मैटरनिटी वार्ड, ठीक है। पीडियाट्रिक हो गया आपका, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल में क्या होता है, सारे टाइप्स ऑफ डिसीज कंडीशन को ट्रीट किया जाता है, वो हॉस्पिटल को हम बोलते हैं जनरल हॉस्पिटल। और इसमें कोई भी डिसीज कंडीशन हो उसको ट्रीट किया जाता है, बट मेनली जो ज्यादा ध्यान, जो बहुत ज्यादा कॉमन एक्यूरिंग डिसीज कंडीशंस होती हैं उनको ज्यादातर यहाँ पे स्पीडी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, मैटरनिटी वार्ड हो गया, पीडियाट्रिक वार्ड हो गया, ठीक है। देन आपका आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्पेशलाइज्ड से समझ आ रहा है, मतलब कुछ स्पेशल, है ना। मतलब स्पेशलाइज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है आपका, कि एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन को यहाँ पे ट्रीट करता है एक हॉस्पिटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि कार्डियक हॉस्पिटल है कोई, जैसे आपका मेट्रो हॉस्पिटल हो गया, या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन को ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। आपका ईएनटी हो गया इसमें एग्जाम्पल, ईएनटी हॉस्पिटल मतलब ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही ट्रीट किया जाता है, ईयर का, नोज का, थ्रोट का ही ट्रीटमेंट होता है वहां पर। तो ये हो गया आपका स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। या फिर आपका हो गया एग्जाम्पल इसमें साइकेट्रिक ले लो। साइकेट्रिक मतलब कि यहाँ पे सिर्फ मेंटल डिसीज कंडीशंस जो भी होती हैं उन्हीं को ही ट्रीट किया जाता है। या फिर आपका कार्डियोलॉजी ले लो, मतलब बस कार्डियक कंडीशंस को ही ट्रीट किया जाता है, लाइक हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनको ही ट्रीट किया जाता है, उसके बियॉन्ड वो और कोई भी पेशेंट नहीं लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्डियक का हॉस्पिटल है वहां पे आप जाके अपना मैटरनल हॉस्पिटल की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो, मतलब वहां पे कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये होता है आपका स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, कि अगर वो एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन के लिए बना है तो वहां पे उसी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन को ट्रीट किया जाएगा, उसके बियॉन्ड और कोई ट्रीटमेंट वहां पर नहीं दिया जाता है। लेकिन जो जनरल होता है उसमें ऑल काइंड ऑफ डिसीज कंडीशन को ट्रीट किया जाता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। ये आपका सेकंड था क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन थर्ड आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप से ही आपको समझ आ रहा होगा, ओनरशिप या फिर कंट्रोल भी बोल सकते हैं आप, कि यहाँ पे ओनरशिप, कौन ओन कर रहा है उस हॉस्पिटल को, उसके बेसिस पे हॉस्पिटल्स क्लासिफाइड हुए हुए हैं, जिसमें कि आपका आता है पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम आप कुछ भी बोल सकते हो, एंड फोर्थ वन इज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ठीक है।
ओनरशिप के बेसिस पे आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्लासिफाइड हुए हुए हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल में क्या होता है कि ये हॉस्पिटल्स जो है कौन रन करती है, आपकी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये आपकी कौन रन करती है, पब्लिक हॉस्पिटल्स को रन करती है। ठीक है, जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं वो कौन रन करेगा, आपका गवर्नमेंट ही तो रन करेगी ना। ठीक है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी, सीएचसी, ये कौन रन कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट कर रही है ना रन। तो पब्लिक हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, वो हॉस्पिटल्स जो आपकी गवर्नमेंट रन करती है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, कोई सी भी गवर्नमेंट हो सकती है, वो उन हॉस्पिटल्स को रन करती है। उन हॉस्पिटल्स का जितना भी फंड होता है वो सब गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है। जितने भी मेडिसिन हो गया, कोई मशीन का हो गया, सब कुछ जो भी आ रहा है वो सब किससे आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वन इज योर वॉलेंट्री हॉस्पिटल। वॉलेंट्री हॉस्पिटल जैसे कि आपका एनजीओज हो गए या फिर कुछ आपके हो गए प्राइवेट फंड्स होते हैं या पब्लिक फंड्स हो गए आपके। ठीक है, एनजीओ के थ्रू, प्राइवेट फंड के थ्रू, पब्लिक फंड के थ्रू, या ट्रस्टीज होते हैं बहुत से। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपके वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स होते हैं वो कौन रन करता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं, एनजीओज रन करते हैं बहुत सारे, और बहुत से ऐसे प्राइवेट फंड भी आते हैं। मतलब कोई एक रिच पर्सन है, कोई वेल्दी पर्सन है, वो वहां पे डोनेट करके चला गया अमाउंट, कुछ सर्टेन अमाउंट फंड देकर चला गया बेसिकली, या फिर कोई पब्लिक फंड है, मतलब पब्लिक के ही उसको रन करती है, उस जगह की पब्लिक ही उसके लिए फंड रेज करती है, या फिर कुछ ट्रस्टीज होते हैं वो उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स होते हैं। जो कौन रन करता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं होता है, ये आपके एनजीओज या फिर ट्रस्टीज वगैरह ही रन करते हैं। दैट इज योर वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स। देन आपका थर्ड आता है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, इंडिविजुअल डॉक्टर हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हो सकता है। मतलब इस हॉस्पिटल को इंडिविजुअल भी रन कर सकता है या ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स भी रन कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल को क्या है, प्राइवेट है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। इसको कौन रन करेगा, या तो एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर डॉक्टर है, उसने अपना नर्सिंग होम खोल लिया है, क्लिनिक खोल लिया है। जैसे आपने देखा भी होगा बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, वो अपने आप इंडिविजुअली रन करता है। इंडिविजुअली उसका जितना भी फंड है, जितना भी अमाउंट है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो सब वो पर्टिकुलर अपने आप ही उसके हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो वो आपके हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिनको कौन ओन कर रहा है, या तो एक इंडिविजुअल डॉक्टर ओन कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एक साथ एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं, रन कर लेते हैं, है ना। तो वो अपना एक्सपेंसेस खुद देखते हैं। ठीक है, देन आपका आ गया कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स क्या होता है, ऐसे हॉस्पिटल्स जो कंपनीज रन करती हैं, जैसे कि आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वो रन करती हैं आपकी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि हिंदुजा हॉस्पिटल है, माल्या हॉस्पिटल है, ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये कॉर्पोरेट कंपनीज रन करती हैं। इनका जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जितना भी फंड होता है, वो किसके थ्रू आता है, वो आता है आपकी कंपनीज के थ्रू आता है। ठीक है, जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब कंपनी खुद उठाएगी, उसमें ना गवर्नमेंट का कोई रिलेशन है, उसको ओन ही क्या कर रही है, वो कंपनीज ही उसको ओन कर रही है। तो वो होते हैं आपके कॉर्पोरेटिव हॉस्पिटल्स या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, आई जस्ट होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, सो ये आपका है फोर्थ पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हॉस्पिटल्स हैं। तो सबसे पहला है आपका टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। देन आपका आ गया जनरल हॉस्पिटल्स। देन आपका आ गया स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। देन फोर्थ वन इज आइसोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर हैं वो हॉस्पिटल्स क्लासिफाइड हुए हुए हैं। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, सेकेंड वन इज जनरल हॉस्पिटल, थर्ड इज स्पेशलाइज्ड एंड फोर्थ वन इज योर आइसोलेशन।
तो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल क्या होता है? ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिससे जो आपके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे एम्स है या PGIMER चंडीगढ़ में है जो, तो ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनमें क्या होता है, हॉस्पिटल्स के साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस भी अटैच होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी टीचिंग भी मतलब उनकी वहाँ पे क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी लगती है, वो वहाँ पे रिसर्च भी करते हैं और हेल्थ एजुकेशंस भी देते हैं पेशेंट्स वगैरह को। तो इसलिए इसका नेम है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के, वो वहाँ पर आकर रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं, अपनी पेशेंट्स का सैंपल साइज लेना होता है ना, वो आप अलग सब्जेक्ट में पढ़ोगे रिसर्च में, तो उसके लिए आपका टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर्स होते हैं, MBBS डॉक्टर्स, या फिर नर्सेज हो गई, या फिर आपका फार्मासिस्ट हो गए, डाइटिशियंस हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए आपके, ये सब क्या करते हैं, ये सब यहाँ पर जो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पर अपना रिसर्च वगैरह और क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। देन आ गया आपका जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल वही जो हमने पढ़ा था अभी कि ऑल काइंड ऑफ डिसीज कंडीशंस जहाँ पे ट्रीट होती हैं, दैट इज योर जनरल हॉस्पिटल्स। ये ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है। तो टीचिंग कम रिसर्च का तो ये फंक्शन है कि मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे अपना रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज कंडीशन के बारे में लर्न करते हैं, है ना, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, तो टीचिंग भी कर रहे हैं एक तरह से। देन जनरल हॉस्पिटल्स ये है कि उसका मेन काम क्या है कि ऑल काइंड ऑफ डिसीज कंडीशंस को वो ट्रीट करता है, चाहे कोई भी डिसीज कंडीशन हो, कार्डियक की हो, कैंसर का पेशेंट हो, या फिर कोई भी डिसीज कंडीशन हो, ठीक है। देन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन के लिए ही हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे आपका ENT हो गया, कार्डियक हो गया, साइकेट्रिक हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, है ना। तो ये सारे हॉस्पिटल्स जो हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर ही रन करते हैं, ठीक है। देन आपका आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन हॉस्पिटल वो होते हैं जो ऐसी डिसीज कंडीशंस होती हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशंस होती हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस। ओके, जो कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशंस होती हैं जिसके लिए आइसोलेशन चाहिए होता है, मतलब पेशेंट को हमें कंप्लीटली आइसोलेट करना होता है, ऐसे हॉस्पिटल्स जो रन होते हैं वो होते हैं आपके आइसोलेशन हॉस्पिटल। मतलब पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोविड के टाइम पे जैसे कम्युनिकेबल था वो, या आपका ट्यूबरक्लोसिस है वो कम्युनिकेबल है, और भी बहुत टाइप्स ऑफ डिसीज कंडीशंस होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं। तो उनमें क्या होता है, आइसोलेशन हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे उनको ट्रीट किया जाता है, उनको आइसोलेटेड रखा जाता है, सबसे अलग रखा जाता है, ठीक है। एक ऐसा हॉस्पिटल एक बैंगलोर में भी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट देयर इज अ हॉस्पिटल इन बैंगलोर, ठीक है। आइसोलेशन हॉस्पिटल होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ, वन सेकेंड, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। देन आपका आ गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पर, ओके। सो योर फिफ्थ हेडिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज मतलब कितना बेडेड हॉस्पिटल है कोई, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है इसमें टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरा आपका आ गया इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑलराइट। थर्ड वन इज तालुक हॉस्पिटल, अभी समझाऊंगी कि क्या होता है इसमें, ठीक है। फोर्थ वन इज योर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फोर्थ वन इज योर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो टीचिंग हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो 500 बेडेड होता है, मतलब यहाँ पे 500 पेशेंट्स को हम ले सकते हैं, ठीक है। 500 पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है, मतलब उनके लिए बेड अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे 500 बेडेड ये हॉस्पिटल होता है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो आपका 200 बेडेड होता है, ओके। एंड जो आपका तालुक हॉस्पिटल होता है वो आपका होता है 50 बेडेड, ठीक है। ये आपका जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो 30 बेडेड होता है।
यहाँ पर बस जो पेशेंट होते हैं वो बस 30 बेडेड लिए जाते हैं। फिर आपका जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो 6 बेडेड होता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या है कि साइज के बेसिस पे हॉस्पिटल्स हैं आपके। जैसे आपका टीचिंग हॉस्पिटल हो गया, टीचिंग हॉस्पिटल में क्या है 500 बेड है, तो 500 पेशेंट को वहां पे इन पेशेंट मतलब जो वहां पे एडमिट होते हैं 500 पेशेंट्स को हम एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 बेड होते हैं, 200 बेडेड है कि 200 पेशेंट वहां पे हम एडमिट कर सकते हैं। तालुक हॉस्पिटल जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट से नीचे होता है। तालुक मतलब तहसील जिनको बोलते हैं ना, तहसील जहां जहां की लोगों की होती है। तो तालुक हॉस्पिटल में 50 बेड्स होते हैं, तो 50 एडमिट कर सकते हैं वहां पे हम पेशेंट। देन आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जैसे कि टाउन्स में होते हैं बहुत सारे सेंटर्स जिन्हें CHC PHC वगैरह बोलते हैं, आपको पता होगा। तो CHC में जो है वो है 30 बेडेड, मतलब 30 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब कि यहाँ पे PHC है, मतलब कुछ विलेजेस होते हैं, कुछ ऐसे कस्बे जिनको बोलते हैं, वहां पे क्या होता है 6 बेडेड है, मतलब 6 पेशेंट्स को हम यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। सो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नेक्स्ट आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट से ही आपको समझ आ रहा होगा कि मैनेज कौन करता है उन हॉस्पिटल्स को। तो चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। फुल शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है। मैनेजमेंट के बेसिस में आपका सबसे पहले आ गया इसमें यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो आपके रेलवे हो गए या मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो गए, मतलब कौन से हॉस्पिटल्स को कौन मैनेज करता है, ठीक है, ये बता रही हूँ इसमें मैं। तो जो आपके रेलवे और मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, उनको कौन मैनेज कर रहा है, आपका यूनियन गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है, ठीक है। फिर आपका आ गया स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को क्या करती है, वो मैनेज करती है। जैसे बहुत से स्टेट्स हॉस्पिटल्स जितने भी होंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होंगे, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो जैसे रेलवे हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो गए, उनको मैनेज करके चलती है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको मैनेज करती है, उनका जो मेन फंक्शन होते हैं वो कौन देखती है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। फिर कुछ होते हैं आपके ऑटोनॉमस बॉडीज। ऑटोनॉमस बॉडीज में आपका एग्जाम्पल आ गया एम्स, PGI-MER हो गया चंडीगढ़ में जो है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ऑटोनॉमस बॉडीज मतलब ये है कि वो हॉस्पिटल्स जो इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, उनपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, जस्ट जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसका थोड़ा सा कंट्रोल होता है उनके ऊपर, ठीक है। मतलब वो सारे जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज हैं, डे टू डे जो भी फंक्शनिंग है, वो सब वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो कि गवर्नमेंट रूल करती है उन चीजों पे, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उन चीजों पे, ठीक है। तो वो होते हैं आपके ऑटोनॉमस बॉडीज। जैसे एम्स है, एम्स में क्या है, वो इंडिपेंडेंटली रन करता है अपना डे टू डे जितना भी एक्टिविटीज फंक्शंस होते हैं, वो अपना अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उनके खुद के हैं। बट बहुत से ऐसे रूल्स हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट उनकी कंट्रोल करके चलती है, तो वो आपका है ऑटोनॉमस बॉडीज, ठीक है। देन इसमें आपका आ गया प्राइवेट या फिर वॉलेंट्री एजेंसीज, एक ये और हो गया आपके, ठीक है, दोनों। आई गेस राइटिंग थोड़ा समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ बिकॉज सो इसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आपका रेलवे हो गया या मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो गए, उनको गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। फिर आपका आ गया स्टेट गवर्नमेंट, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो स्टेट मैनेज करती है। फिर आपका ऑटोनॉमस बॉडीज हो गया जो सेल्फ इंडिपेंडेंटली मैनेज करती है सब कुछ, बट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट देखती है, जैसे आपका एम्स PGI-MER है, इनका मैनेज करती है गवर्नमेंट, कुछ फंक्शंस बस, बाकी सब इंडिपेंडेंटली चलता है। देन प्राइवेट हॉस्पिटल्स कौन मैनेज करता है, वो अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, उसको मैनेजमेंट कौन कर रहा है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हो। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर्स, ठीक है, वो अपने आप मैनेज कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। देन आपके वॉलेंट्री एजेंसीज हो गए, वॉलेंट्री एजेंसीज जैसे कि आपके NGOs होते हैं, बहुत से ऐसे ट्रस्टीज होते हैं, वो अपने आप मैनेज करते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो उनका मैनेजमेंट
एनजीओज करते हैं, ठीक है। ये वाला आपको क्लियर है पॉइंट। देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। दिस वन इज लास्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहला आपका आता है एलोपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया। ये तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि कौन सी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहाँ चलती है ना। आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथिक हो गया, या फिर अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गया, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये क्या है आपके क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। सबसे पहला है आपका एलोपैथिक। एलोपैथिक मतलब कि वहाँ पे फार्माक्यूटिकल जितने भी कंपनीज होती हैं वो सब, जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सब दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एलोपैथिक में। आयुर्वेदिक मतलब हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, जो प्लांट्स वगैरह से हर्ब्स वगैरह वो हम यूज करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। देन यूनानी हो गया, यूनानी भी एक टाइप ऑफ मेडिकेशन है, ठीक है, जो वो भी हर्ब्स वगैरह से ही बनती है आई गेस। देन नेक्स्ट आपका होम्योपैथिक हो गया, होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई आपकी। देन आपका अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अगर और कोई अदर सिस्टम है तो वो सब आपका हो गया इसमें, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये क्लासिफाइड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देन नेक्स्ट अब आपकी हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने चलो एक बार और मैं आपका रिपीट करा देती हूँ। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा किस किस के बेसिस पे। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे, मतलब कितने टाइम के लिए पेशेंट रुक रहा है, दैट इज क्रोनिक या एक्यूट, ठीक है। क्रोनिक है तो लॉन्ग टर्म, एक्यूट है तो शॉर्ट टर्म। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स। क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे पढ़ा, मतलब जनरल हॉस्पिटल है या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। देन ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ा, जो कि आपका क्या था, पब्लिक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, या फिर आपका वॉलेंट्री एजेंसीज हैं, या फिर आपका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो गया। देन हमने नेक्स्ट पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आपका आ गया टीचिंग कम रिसर्च, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया। देन आपका नेक्स्ट आ गया इसमें आइसोलेशन हो गया। देन हमने पढ़ा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज मतलब कितना बेडेड हॉस्पिटल है एक, जैसे कि जनरल आपका था टीचिंग हॉस्पिटल जो थे वो 300 बेड, वो 500 बेडेड था, सॉरी। देन डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका 200 बेडेड, तालुक हो गया। देन आपका नेक्स्ट प्राइवेट वो सॉरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गया, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, कौन किसको मैनेज कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और आपका ये पब्लिक वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, वॉलेंट्री एजेंसीज हो गया, ठीक है। देन हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम क्लासिफाई किया है, जैसे कि आपका मेडिसिन के बेसिस पर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, बहुत सारे टाइप्स थे जो हमने अभी पढ़े हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है कि ये हॉस्पिटल्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या क्या क्या इसमें डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के। डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ आ गया आपका ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मैटरनल या मैटर्निटी डिपार्टमेंट बोल सकते हो, कि यहाँ पे क्या होता है, बस जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में एडमिट होती हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग हो गया, नर्सिस का एक डिपार्टमेंट है अपना। देन फार्मासिस्ट हो गए आपके। देन आपके फार्मासिस्ट के बाद आपके आ गए डिपार्टमेंट ऑफ लैब टेक्नीशियंस हो गए। और कौन कौन से होते हैं डिपार्टमेंट्स आपके, कंट्रोल CSSD हो गए, मतलब कंट्रोल स्टेराइल सिस्टम सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब कंट्रोल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है।
यहाँ पे जितना भी स्टेरलाइजेशन होता है, मतलब सारे इक्विपमेंट्स का या इंस्ट्रूमेंट्स का वहाँ पे स्टेरलाइजेशन करते हैं, मतलब ऑटोक्लेव करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। तो वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग हो गया, डाइटिशियंस हो गए, डाइटिशियंस, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, डिपार्टमेंट, ये जो आपका लैब टेक्नीशियंस है इसको आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। ओके, तो बहुत टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, जैसे कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो गया, मैटरनिटी डिपार्टमेंट हो गया, आपका पीडियाट्रिक वार्ड भी हो सकता है, पीडियाट्रिक वार्ड या पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जहाँ पे बस बच्चों को ट्रीट किया जाता है। देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग हो गया, जो नर्सिस का डिपार्टमेंट होता है अपना अलग। देन आपका फार्मासिस्ट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी हो गया, जहाँ पे टेस्ट करे जाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, ठीक है, स्पूटम कल्चर वगैरह, यूरिन टेस्ट, है ना। देन आपका CSSSD हो गया, मतलब स्टेराइल कंट्रोल सप्लाई हो गया, यहाँ पे जितने भी ऑटोक्लेविंग वगैरह परफॉर्म किए जाता है। देन आपका डाइटिशियंस हो गए, जो डाइट वगैरह मेंटेन करते हैं, जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सबकी डिफरेंट डाइट होती है अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन, तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट होता है डाइटिशियंस का। देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी हो गया, जहाँ पे एक्सरे, MRI, CT स्कैन ये सब होते हैं, ठीक है। देन डिपार्टमेंट आपका पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ पे बच्चों को लिया जाता है। देन डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी हो गया, मतलब बहुत टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बट ये बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर हॉस्पिटल्स में होते हैं, ठीक है। अदरवाइज स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होगा तो उसका अपना डिपार्टमेंट होगा किसी भी एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन का। जनरल हॉस्पिटल है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे आपके, ऑन्कोलॉजी के भी होंगे, मतलब कैंसर पेशेंट के, हार्ट के भी होंगे, कार्डियोलॉजी के, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। दीज आर जस्ट जनरल डिपार्टमेंट जो होते ही होते हैं हर हॉस्पिटल्स में, ठीक है। ये आपका एक हेडिंग था इसमें। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस। अब हम हॉस्पिटल के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। हॉस्पिटल का क्या फंक्शन होता है? चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है केयर ऑफ पेशेंट, देन आपका आता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ डिसीजेस। देन आपका आता है आउट पेशेंट सर्विसेज। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, जस्ट मैं अभी आपके फंक्शंस लिख रही हूँ। दीज आर योर फंक्शंस, ओके, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। सो योर फर्स्ट वन इज केयर ऑफ पेशेंट, सेकेंड वन इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, थर्ड इज आउट पेशेंट सर्विसेज, फोर्थ वन इज मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, then next one is medical and nursing research, your next point is prevention of disease, and promotion of health, ओके। सो ये क्या होते हैं, आपके फंक्शंस होते हैं हॉस्पिटल के। ये आपका लास्ट टॉपिक है इसमें। पहला हो गया आपका केयर ऑफ पेशेंट। पेशेंट की केयर करना हॉस्पिटल का काम क्या है? केयर ही तो दे रहा है, पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्योर कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी जिसके लिए वो हॉस्पिटल आया है वो उसको केयर दी जाती है, ठीक है। देन सेकेंड वन इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। मतलब कोई पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ है, आप उसको डायग्नोस करोगे कि क्या उसकी कंडीशन है,
क्या सिम्टम्स हैं, उसके बेसिस पे आप उसको डायग्नोस करोगे। बहुत से टेक्निक्स यूज करोगे आप लैब टेक्नीशियंस के थ्रू, मतलब आप उसके टेस्ट वगैरह करवाओगे, ब्लड टेस्ट करवाओगे, स्पूटम कल्चर, यूरिन टेस्ट, वटेवर, या फिर आप अदर टेक्निक्स यूज करोगे जैसे कि आपका एक्सरेज हो गया, MRI, CT स्कैन। तो इन सब बेसिस पे आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेथड से आप डायग्नोस करोगे, देन ट्रीट करोगे उस डिसीज कंडीशन को जो भी एक पेशेंट को है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका आउट पेशेंट सर्विसेज। अब ऐसा नहीं है कि इन पेशेंट सर्विसेज तो ये हो गई कि कोई पेशेंट एडमिट हुआ, उसको दे दिया आपने ट्रीटमेंट वगैरह, डायग्नोस करके उसको प्रॉपर ट्रीट कर दिया। बट आउट पेशेंट ऐसा नहीं है कि आप इन पेशेंट को ही ज़्यादा ध्यान दोगे, आउट पेशेंट सर्विसेज भी आपको देनी है। आउट पेशेंट सर्विसेज वो होती हैं कि जैसे आपके पेशेंट आया है अपॉइंटमेंट लेके, वो आपको अपनी डिसीज कंडीशन के बारे में बताएगा, देन आप उसको हाथों हाथ उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। होता है ओपीडीज, जैसे आपने सुना होगा ओपीडी चलती हैं जैसे डॉक्टर्स की, है ना। तो आउट पेशेंट सर्विसेज भी देनी होगी, प्रॉपर अच्छे से आउट पेशेंट सर्विसेज देनी है। जितने भी मेथड्स हैं, जो भी आप टेक्नोलॉजीज यूज करते हो, वो सब आपको यूज करनी है। ठीक है। तो आउट पेशेंट सर्विसेज भी आपका किसका काम होता है, हॉस्पिटल का फंक्शन होता है। देन आपका मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया, मतलब जो भी आपके यहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, वो सब क्या करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए ही तो आए हैं। वो हॉस्पिटल्स में एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज कंडीशंस को देखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तभी उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, है ना, उनको एजुकेशन मिलती है। तो ये एक और फंक्शन होता है आपका हॉस्पिटल का। देन नेक्स्ट वन इज मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च। बहुत सी ऐसी रिसर्च होती हैं जो हॉस्पिटल्स में कंडक्ट करी जाती हैं। हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एज अ सैंपल साइज लिया जाता है, मतलब उन्हीं के ऊपर स्टडी कंडक्ट करना, कोई डिसीज कंडीशन के ऊपर कोई रिसर्च बनाना। ठीक है। तो वो भी हॉस्पिटल्स में ही कर सकते हैं हम, है ना। तो ये भी एक फंक्शन है कि वहाँ पे हम मेडिकल या फिर नर्सिंग रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है। फिर अगला आ गया प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ये तो मेन फंक्शन है कि कोई भी डिसीज कंडीशन है उसको होने से बचाना है, मतलब उसको पहले से पहले ही प्रिवेंट करके चलना है, और हेल्थ को प्रमोट करना है एक पेशेंट की, उसको प्रॉपर केयर देनी है ताकि जो उसकी हेल्थ है वो मेंटेन रहे, प्रॉपरली प्रमोट करें हम उसकी हेल्थ को। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट को केयर देना, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट करना डिसीजेस का, आउट पेशेंट सर्विसेज देना पेशेंट को, और मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग देना, एंड जितना भी मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट करना, एंड दैट लास्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ठीक है। सो दिस वन वॉज योर लास्ट टॉपिक। सो आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हॉस्पिटल आपका टॉपिक था जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी हॉस्पिटल की, देन टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल या क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल पढ़ा जिसमें बहुत टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे, देन हमने आपके डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स पढ़े, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, जस्ट हमने बेसिक डिपार्टमेंट्स लिए थे, एंड देन लास्ट वन इज योर फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। सो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी डाउट है सो कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हो मैं कोई भी टॉपिक कवर करूं तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।